रेखी है क्या, और इसको लोगों को इसके थ्रू किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? देखिए, रेखी एक है तो जापानीज वर्ड, इसका मतलब है यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जी, प्राण एनर्जी। तो ये एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ छाई हुई है, सारी चीज़ें उसके कारण ही चलती, हम भी, सब पेड़ पौधे जानवर सब। तो इस एनर्जी की ये क्वालिटी या खूबी हमें कभी पता नहीं थी कि हर ह्यूमन बीइंग नेचुरली इस ढंग से डिज़ाइंड है कि वो इस एनर्जी को अपने शरीर का माध्यम बनाकर अपने हाथों से किसी भी लिविंग नॉन लिविंग में उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी कि हीलिंग कर सकता है वो। तो उसके हाथ एक प्रकार से हीलिंग हैंड से जगन्नाथ है, यूँ समझ लो। उसके हाथ इतने पावरफुल हाथ है कि वो किसी को स्पर्श कर दें और किसी को एक नई जीवनी शक्ति दे दें, तो किसी भी चाहे व्यक्ति हो कि जानवर हो कि पेड़ पौधे हो, उनको एक नई ऊर्जा, एक नया प्राण दे सकता है, क्योंकि इसका नाम ही प्राण ऊर्जा है, यानी कि इट्स ए लाइफ गिविंग एनर्जी। ठीक है ना? तो इसीलिए किसी भी बीमारी में क्या चीज़ हमें चाहिए, देखिए, लो वाइटलिटी, लो वाइटल फोर्स मीन्स बीमारियाँ ही बीमारियाँ, तकलीफ ही तकलीफ। अच्छी वाइटल एनर्जी का मतलब है रिकवरी फास्ट, जल्दी नवनिर्माण होना, लंबी आयु को जीना। क्यों? मेरी जीवनी शक्ति प्रबल है। और हम कोई बीमारी में रेस्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारी नहीं रेस्टोर हो, एनर्जी रेस्टोर हो। तो अब आपको यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो हर एक को समझनी जरूरी है कि जब मैं कहता हूँ रेस्टोर, एनर्जी रेस्टोर कर रहे हैं रेस्ट करते करते, तो आपने कहाँ से रेस्टोर कर ली? आपने कहीं 2 पिन प्लग लगाया था क्या? नहीं। जो आपकी बॉडी चार्ज हो गई? खुद में हीलिंग तो नहीं। तो ये जो हम इनविजिबल लेवल पर हम जब रेस्ट कर रहे होते हैं या हम रात को सोते भी हैं, तो आपने देखा होगा कि अपने आप हम जो है धीरे धीरे रिचार्ज हो रहे होते हैं। 5-6 घंटे हमारी बॉडी रिचार्ज हो रही होती है ना। आप थके हुए सोते हो, ज़बरदस्त थके हुए सोते हो, और आप फिर ज़बरदस्त ऊर्जा लेके उठ रहे होते हो, यानी कि जैसे मोबाइल बुझ गया था, बैटरी चार्ज कर दी, उठे तो पूरा मोबाइल चार्ज था। तो ये कहाँ से चार्जिंग आई आपके अंदर? हमारी बॉडी में ही, आपकी बॉडी में आभा मंडल और चक्र होता है, ऑरा और चक्र होते हैं, जिसको चक्र को एनर्जी जंक्शंस कहते हैं। जो 7 चक्र। हाँ, चक्र क्यों कहते हैं? चक्र मीन्स घूमने वाला, गोल गोल घूमता है और वो शक करता है। जब कोई चीज़ घूमती है तो फिर कुछ न कुछ चीज़ तो शक होती है, या तो छोड़ती या लेती है। ठीक है? और हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, एक वाइब्रेटिंग फील्ड है हमारे चारों तरफ। वो उस ऊर्जा को यहाँ से क्राउन से जो है वो एनर्जी रिसीव कर रहा होता है। तो वी आर ओरिजिनली कनेक्टेड विद द यूनिवर्सल फोर्स ऑल द टाइम। हम ब्रह्मांड के साथ हर पल जुड़े हुए हैं। अगर कोई कहे कि ये आदमी मर गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? वायर जो जिससे लगा हुआ था वो डिस्कनेक्ट हो गया जी। सिंपल सी बात है ना। तो रेखी में क्या है कि हम माध्यम बन जाते हैं, एक ध्यान के माध्यम से हम अपने चक्रा को एक्टिवेट करते हैं, हाथों को एक्टिवेट करते हैं, फिर हमारे हाथों में वो पावर आ जाती है, तो हम फिर किसी को टच करके हीलिंग कर सकते हैं, दूसरों को, पेड़ पौधों को, जानवरों को। तो ये एनर्जी हर व्यक्ति में नेचुरल है, बस थोड़ा सा ध्यान किया, हाथों में एक्टिवेट। यानी कि जैसे 5 इंद्रियां हम नेचुरल वे में यूज़ करते हैं ना, वैसे रेखी भी आपकी नेचुरल है। उसके लिए कोई साधना, सिद्धि, हिमालय, देवता प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। लेकिन टाइम तो लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, 1% भी नहीं। अगर कोई कहे भाई साहब मैं आंखें खोलने के लिए क्या करूं, तो मैं कहूँगा पालकी उठा और देख। ये एक्चुअल में ऐसी एनर्जी है। देखिए, यू आर अननोन, आपको पता नहीं है कि मेरे अंदर ये पावर है। जैसे आपके अंदर टेलीपैथिक पावर है, इंट्यूशनल पावर है, थर्ड आई है, सबकॉन्शियस है, ऐसे बहुत सारे पावर है, पर अननोन है। तो जितनी भी सुपर ह्यूमन पावर्स है ना, वो सारे असेसिबल है। यानी कि इसको हम जैसे 5 इंद्रियों को हम बाह्य इंद्रियां बोलते हैं, और इसको हम कहते हैं अतीन्द्रियां। अतीन्द्रियां मीन्स द इनर सेंसेस। तो जानवर में भी होती है इनर सेंसेस, हमारे अंदर भी होती है, पर हम पूरी जिंदगी भर बाह्य सेंसेस को डेवलप कर लेते हैं, इनर सेंसेस जानते नहीं, इसे डेवलप नहीं करते।